Hello everyone, subscribe my channel and don't forget to press the bell icon to get the regular notification of my new videos. Thank you. Hello, all the class 9 student welcomes you in second chapter of chemistry. केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर जिसमें हम लोग एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे और उस क्वेश्चन का आंसर क्या है इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ही हमें पता चल पाएगा। इस चैप्टर का नाम ही एक क्वेश्चन है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास के जितने भी मैटर्स हैं, मैटर के बारे में हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ लिया था, लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि मैटर, जितने भी मैटर हैं, जो भी सब्सटेंसेज हैं, सॉलिड लिक्विड गैसेस, जितने भी अलग अलग तरीके के उनके नेचर में पाए जाते हैं, क्या वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो प्योर हैं? इसी क्वेश्चन का आंसर इस चैप्टर में हम लोग ढूंढने का प्रयास करेंगे। चलिए बात करते हैं, आपके घरों से ही बात करते हैं। कुछ चीज़ें आप अपने घर से उठाइए और कुछ बाहर से लीजिए, देखिए कि क्या आपको उनके अंदर में प्योरिटी समझ में आती है। एक हैंड लेंस ले लीजिएगा, थोड़ा सा आपको देखने में आसानी होगी। एक चम्मच चीनी ले लीजिए अपने घर में, उसको एक पेज के ऊपर में, एक सादे पेपर के ऊपर में उसको फैला दीजिए। उसी तरीके से एक चम्मच अपने गमले में से मिट्टी निकालिए, उसको भी उस सादे पेज के ऊपर में फैला दीजिए और थोड़ा हैंड लेंस से क्लोजली ऑब्जर्व करिए कि देखिए कि क्या दोनों के पार्टिकल नेचर में क्या डिफरेंसेस हैं या कोई बदलाव आपको समझ में आ रहा है क्या। ऐसा जब आप देखेंगे इस तरीके से तो आपको पता चलेगा कि चीनी के जितने भी पार्टिकल हैं सबका साइज लगभग एक बराबर है, सभी के सभी सफ़ेद हैं, सबको खाने पे मीठा ही लगता है, सबका नेचर एक जैसा हो गया। लेकिन जब आप उस सॉइल के पार्टिकल्स को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो उनमें देखेंगे कि कुछ पार्टिकल्स छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, उनके अंदर में कुछ इंसेक्ट्स, कीड़े भी हो सकता है कि मिले, छोटे छोटे कीड़े जो मिट्टी के अंदर में अपना घर बना के रहते हैं। प्लांट की जो रूट्स के पार्ट्स हैं वो भी उनके अंदर में मिल जाएंगे। तो यानी वहाँ पे देखा कि एक से ज़्यादा तरीके के सब्सटेंसेस जो हैं वहाँ पे मौजूद हैं। तो सॉइल क्या हो गया, मिक्सचर हो गया, यानी वो उसके अंदर में प्योरिटी नहीं है। लेकिन जब शुगर की बात की गई तो शुगर में आपने देखा कि सारे पार्टिकल एक जैसे थे, उनका नेचर एक जैसा था, टेस्ट एक जैसा था, यानी वो सभी के सभी कैसे थे, प्योर थे। तो हमने जितने भी मैटर हमारे आसपास में पाए जाते हैं उन सबको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। एक को कहते हैं प्योर सब्सटेंस और दूसरे को कहते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस, तो प्योर सब्सटेंस जो कि एक ही तरीके के पार्टिकल से मिल करके बने होते हैं उनको हम लोग कहते हैं प्योर सब्सटेंस, दैट इज कंपोज्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। और जब भी हम लोग इम्प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं तो इसमें देखते हैं कि ये किसके बने होते हैं, दैट इज कंपोज्ड ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल। जो अलग अलग तरीके के पार्टिकल से मिल करके बने होते हैं उनको हम लोग कहते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस को जब फिर से क्लासिफाइड करेंगे तो इनको क्लासिफाइड करने पे दो हिस्सों में इनको तोड़ते हैं, एक को कहते हैं एलिमेंट, एक को कहते हैं कंपाउंड। एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट्स द सब्सटेंसेस व्हिच कैन नॉट बी स्प्लिटेड इनटू टू और मोर काइंड ऑफ सब्सटेंसेस। ऐसे सब्सटेंस जिनको दो या दो से ज्यादा तरीके के सब्सटेंसेस में तोड़ा ना जा सके, यानी जो है सो है। इट मीन्स दे आर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। इन ये जो बने हुए हैं एक ही तरीके के एटम से मिलकर के बने हुए हैं। जैसे अगर हम लोग एक लोहे का रॉड ले लें, मान लीजिए कि एक लोहे का रॉड है, तो इसके जितने भी एटम्स इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे वो सबके सब किसके होंगे, आयरन के होंगे, लोहे के होंगे। अगर एक एल्यूमिनियम का रॉड ले लेते हैं, एक कार्बन पार्टिकल ले लेते हैं, ग्रेफाइट ले लेते हैं या डायमंड ले लेते हैं, तो उसके जितने भी एटम्स होंगे वो किसके होंगे, एक एक छोटे छोटे जो पार्ट होंगे, जो एटम होंगे वो उसी पार्टिकल के होंगे। हाइड्रोजन अगर बात करें, अगर हाइड्रोजन गैस ले लें तो अगर कुछ अमाउंट में हमारे पास में मान लीजिए कि 10 ग्राम हाइड्रोजन गैस है या 1 लीटर हाइड्रोजन गैस है अगर हमारे पास में, तो उस 1 लीटर के अंदर में जितने भी हाइड्रोजन के एटम्स होंगे, जितने भी पार्टिकल होंगे, जो भी उनका कॉन्स्टिट्यूएंट होगा वो सब का सब क्या होगा, एक एक हाइड्रोजन का एटम होगा। तो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, एलिमेंट कह सकते हैं। अगर इस लोहे के टुकड़े को अगर आप कितने भी टुकड़े में काट देंगे तो क्या वो कागज का टुकड़ा हो जाएगा? जी नहीं, वो सभी के सभी लोहे के ही छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे और उनका जो स्ट्रक्चरल यूनिट होगा वो क्या होगा, लोहे का ही एटम होगा। तो एलिमेंट वो होते हैं जिनको कोई भी फिजिकल जो फोर्सेस हैं अप्लाई करके, जैसे हीट है, लाइट है, तोड़ करके उनको दो या दो से ज्यादा हिस्सों में डिवाइड नहीं किया जा सकता है। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं।
एलिमेंट आज के अगर हम दौर की बात करें तो एलिमेंट कितने पाए जाते हैं? 118 एलिमेंट है, दैट इज नोन टू नाउ। अभी तक कितने एलिमेंट नोन है? 118 एलिमेंट नोन है, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर में क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। यानी सारे एलिमेंट्स को अगर हम लोग डिवाइड करें तो 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं मेटल, दूसरे को कहते हैं नॉन मेटल, और तीसरे को कहते हैं मेटेलॉइड्स। तो मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स। तो मेटल कितने हैं? लगभग 91 या 92 जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे 118 में से, वो मेटल हैं। मेटल की प्रॉपर्टी आप सभी जानते हैं, दोज हैव द मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनेरिटी, लस्ट्रस, थर्मल एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टर आर नोन एज द मेटल। मेटल वो होते हैं जिनके अंदर में मैलिएबिलिटी होती है, यानी उनको पीट करके थिन शीट में कन्वर्ट कर दिया जाए तो वो मेटल है। डक्टाइल होते हैं, यानी उनको स्ट्रेच करके वायर बना दिए जाएं तो वो मेटल है। सोनेरिटी होती है, यानी उनको पीटने पे टन टन की आवाज आए, रिंगिंग साउंड आए, तो उसको हम लोग मेटल कहते हैं। इसी तरीके से मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो थर्मल और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इनके अंदर में पाई जाती है। मेटल आर लस्ट्रस, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, इन सबको हम लोग ज्वेलरी बनाने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि इनका नेचर कैसा होता है? लस्ट्रस नेचर होता है इनका। तो ये सब मेटल कहलाते हैं। नॉन मेटल क्या होते हैं? जितनी भी प्रॉपर्टी अभी मैंने बताई, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, लस्ट्रस, सोनरिटी, ये सारी प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स के अंदर में नहीं पाई जाती है। एग्जाम्पल क्या है? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, ये सारे के सारे क्या है? नॉन मेटल्स हैं। इसके अलावा तीसरा पार्ट इनका होता है मेटेलॉइड्स। तो मेटेलॉइड्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, उनको हम लोग मेटेलॉइड्स कहते हैं। मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स। तो मेटेलॉइड्स में हमारे आते हैं बोरान, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सब जो हैं वो हमारे मेटेलॉइड्स हैं, जो कि मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो इनको सेमीकंडक्टर्स भी हम लोग कहते हैं। मेटल, नॉन मेटल के प्रॉपर्टी के बारे में समझने के लिए आप मेरे क्लास 8 के 4th चैप्टर का वीडियो आप देख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा। वहां से आप समझ पाएंगे कि मेटल और नॉन मेटल में एक्चुअल डिफरेंसेस क्या हैं, क्योंकि यहां बताऊंगा तो फालतू में समय ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए उस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो वहां से आप लोग देख करके और पूरा का पूरा जो इनका फिजिकल प्रॉपर्टी है वो भी समझ सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी भी आप समझ सकते हैं उसके थ्रू से। ठीक है, तो वहां पर आप देख लीजिएगा। तो ये हमारे एलिमेंट्स हो गए। दूसरा हमारा है प्योर सब्सटेंसेस में हमारे कंपाउंड आते हैं। तो एलिमेंट के बाद में क्या आते हैं? हमारे कंपाउंड। तो कंपाउंड की जब बात करते हैं तो क्या कहते हैं हम यहाँ पे भाई कि एलिमेंट कंबाइंड केमिकली टू फॉर्म कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड की अगर बात करते हैं तो कंपाउंड का मतलब ही, जैसे कंपाउंड नाम लिया तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें 2 या 2 से ज्यादा चीजें इन्वॉल्व होती हैं। व्हेन 2 और मोर एलिमेंट कंबाइंड केमिकली टू फॉर्म ए कंपाउंड। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि H2O मैंने लिखा है, CO2 लिखा है और C6H12O6 लिखा हुआ है। ये 3 है। ये क्या है? वाटर है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये ग्लूकोज है। अब यहाँ पे देखिए 2 एलिमेंट इसमें इन्वॉल्व हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन ये दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है सिंपली बाई अप्लाइंग। जैसे हमारे हाथ में पानी है, तो क्या आप उस पानी को खींच करके अपने हाथ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग कर सकते हैं क्या? जी नहीं कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हैं। हम सांस छोड़ रहे हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रही है, क्या आपने उसको पकड़ लिया और उसमें से ऑक्सीजन और कार्बन को अलग कर दिया? जी नहीं, ऐसा नहीं कर पाएंगे आप, बिकॉज द कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड केमिकली टू फॉर्म ए कंपाउंड। एक नेचर उनका हो गया। दोनों के दोनों भले ही अपोजिट नेचर के हैं, लेकिन जब वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं तो वो जुड़ करके एक अपना एक फिक्स बिहेवियर जो है अपना शो करते हैं, उनका एक फिक्स नेचर हो जाता है और वही केमिकल नेचर इनका कहलाएगा। तो कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। वैसे यहाँ पे देखिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तीनों मिल करके क्या बना दिए? ग्लूकोज बना दिए। तो इन सबका नेचर तो अलग अलग है, लेकिन जब वो किसी केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस में आते हैं तो उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है और सभी के सभी मिल करके एक ही नेचर शो करते हैं। जैसे हमारा देश है भारत, हम सभी भारतवासी हैं, और भारतवासी क्यों है? भले ही हमारे रंग रूप वेशभूषा भले ही अनेक है, लेकिन हम क्या हैं? एक हैं। तो वैसे ही कंपाउंड का भी नेचर वैसा ही होता है कि भले ही कोई भी एलिमेंट हो, किसी भी तरीके का हो, लेकिन उन सब का जो नेचर होगा वो कैसा होगा? एक जैसा होगा। तो इनको हम लोग कहते हैं कंपाउंड। इनके बारे में और जानने की कोशिश करेंगे। तीसरा जो इम्प्योर सब्सटेंस होता है
उस इम्प्योर सब्सटेंसेस को हम लोग कहते हैं मिक्सचर। उस इम्प्योर सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। इसमें हम लोग बात करेंगे कि इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। दैट इज कंपोज ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल। जो अलग अलग तरीके के पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? इम्प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं। इसके अंदर हम लोग बात करेंगे मिक्सचर्स की। मिक्सचर की बात करते हैं तो मिक्सचर की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? इसमें हम लोग बात करते हैं कि व्हेन द एलिमेंट कंबाइंड फिजिकली, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट एक साथ फिजिकली कंबाइंड होते हैं, फिजिकल नेचर में कंबाइंड होते हैं, यानी तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम लोग कहते हैं कि वो मिक्सचर है। आप लोग अक्सर नमकीन वगैरह खाते हैं तो नमकीन में शाही मिक्सचर है, दिल्ली मिक्सचर है, कोलकाता मिक्सचर है, मद्रास मिक्सचर है। ऐसे तो कहने की तो बहुत सारी बातें हैं। कहते हैं कभी कभी घर में मम्मी बनाती है कि मिक्स वेज बनाया है हमने। तो मिक्स वेज में क्या होता है भाई? आलू, प्याज, परवल होगा, गोभी होगी, बैगन होगा, तो बहुत सारी सब्जियों को मिला करके एक जैसा कर दिया। लेकिन जब उसको पका दिया आपने तो क्या बैगन जो है वो परवल की तरह लगेगा या परवल जो है टमाटर की तरह लगेगा? ऐसा होगा क्या? जिसका जो स्वाद है वो स्वाद अपना देगा ही देगा। आप नमकीन जब खाते हैं तो नमकीन के अंदर में बादाम भी होता है, सेव भी होता है, कचरी भी होता है, नमक भी मिला होता है, मसाले भी मिले होते हैं। तो अगर उसमें ज़्यादा स्पाइसी है तो उस स्पाइसी की वजह से आपको तीखा भी महसूस होगा। जब बादाम मुंह में जाएगा तो बादाम का स्वाद आएगा, जब सेव जाएंगे मुंह में तो सेव का स्वाद आएगा। तो इस तरीके से हर एक जो पार्टिकल इन्वॉल्व होता है मिक्सचर में उसका अपना एक कैरेक्टरिस्टिक नेचर होता है और उस नेचर को वो कभी भी उस कॉम्बिनेशन में लूज नहीं करता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। हमारे जो इन्वायरमेंट में जो दो एग्जाम्पल्स हैं हमारे मिक्सचर के, वो है सॉइल और एयर। तो सॉइल की बात शुरू में ही की कि सॉइल के अंदर में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं और इन पार्टिकल की वजह से ही सॉइल जो है वो डिफरेंट टेक्सचर के मौजूद होते हैं हमारे आसपास में। जबकि अगर एयर की बात करते हैं तो एयर के अंदर में हम जानते हैं कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो उनको हम लोग किसी फिजिकल प्रोसेस में अलग कर सकते हैं। तो जितने भी पार्टिकल हैं उनके अंदर में फिजिकल प्रोसेस, जैसे हम लोग कंडेंसेशन या डिस्टिलेशन के प्रोसेस में पानी से दूसरी जो सॉल्यूशंस होते हैं उनको अलग किया जा सकता है, तो इनको भी अलग कर सकते हैं। जब मिक्सचर की बात करते हैं तो हमारे सामने दो तरीके के मिक्सचर्स आते हैं। एक को कहते हैं हम लोग होमोजीनस मिक्सचर। क्या कहते हैं? इनको हम लोग कहते हैं होमोजीनस मिक्सचर। और एक को कहते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर, होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर। दिखाई दे रहा है? समझ में आ रहा है आपको? हेट्रो, होमो का मतलब होता है एक समान, यानी ऐसे मिक्सचर जिनमें सारे के सारे पार्टिकल एक साथ में मिक्सड अप हो जाएं एंड दे आर डिफिकल्ट टू सेपरेट देम आउट। ऐसे पार्टिकल जो एक साथ में मिक्सड अप हो जाएं और उनको अलग अलग करना मुश्किल हो जाए, तो उस तरीके के सब मिक्सचर को हम लोग कहते हैं होमोजीनस मिक्सचर। तो होमोजीनस मिक्सचर क्या होगा? होमोजीनस मिक्सचर किसको कहेंगे? द मिक्सचर in which substances are completely mixed together। इसमें जो सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ में अच्छी तरीके से मिक्सड अप हो जाते हैं। जैसे चीनी और पानी के अंदर में अगर हमने शुगर को ऐड कर दिया और उसको अच्छी तरीके से स्टेयर अप कर दिया तो सारा का सारा जो शुगर है वो पानी के अंदर में घुल जाता है। तो पानी के अंदर में अगर शुगर घुल गया तो क्या आप उसमें देख पाएंगे कि चीनी के जो पार्टिकल हैं वो पानी में कहाँ कहाँ मौजूद हैं? आप देख पाएंगे? इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व द शुगर पार्टिकल्स इन द वाटर। वैसे ही नमक को भी घोल दिया तो नमक के पार्टिकल को। तो इस तरीके का जो मिक्सचर बना उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको होमोजीनस कहेंगे। अब आप कहेंगे कि अरे ये तो मिलकर के एक हो गए ना, जैसा अभी मैंने कंपाउंड में बताया कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर एक हो गए। तो आप कहेंगे कि पानी में से चीनी को कैसे अलग करेंगे? जाहिर सी बात है, गर्म करेंगे उसको। जब गर्म करेंगे तो सारा का सारा पानी इवापोरेट करके बाहर निकल जाएगा और शुगर सारा का सारा नीचे बच जाएगा। वो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस कहलाता है। आगे इसी चैप्टर में हम लोग वहां पे भी जानने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा होमोजीनस मिक्सचर है। तो होमोजीनस मिक्सचर में क्या किया हमने? शुगर प्लस वाटर अगर मिला दिया तो ये क्या बन गया? शुगर सॉल्यूशन बन गया। शुगर सॉल्यूशन बन गया हमारा। ठीक है।
तो ये शुगर सोल्यूशन हमारा बन गया। हेट्रोजिनस मिक्सचर क्या होते हैं? द मिक्सचर्स इन विच substances are not mixed together, एक दूसरे के साथ में मिक्स्ड नहीं होंगे। ऐसे मिक्सचर्स जिनमें सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ में मिक्स नहीं होते हैं। एग्जांपल है हमारा, अगर हम लोग आयरन फिलिंग्स ले लेते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि आयरन का बुरादा है यानी डस्ट ऑफ आयरन, तो आयरन फिलिंग्स ले लेते हैं और सल्फर पाउडर ले लेते हैं जो कि येलो कलर का होता है सल्फर पाउडर, और दोनों को एक दूसरे के साथ में मिक्स्ड कर देते हैं। जब आप मिक्स कर देंगे तो वो फिजिकली मिक्स्ड हुए हैं। इन दोनों को हम चाहें तो बड़ी आसानी से अलग कर सकते हैं, और उसको अलग करने के लिए हम लोग एक मैग्नेट का यूज करते हैं। जैसे मैग्नेट को उस सल्फर के पाउडर के पास में ले जाएंगे, उसके अंदर मौजूद, भले ही अंदर तक मौजूद हो, आयरन के डस्ट के जो पार्टिकल होंगे वो सारे के सारे खींच करके कहाँ चले आएंगे? मैग्नेट के पास चले आएंगे, और सल्फर से हम लोगों ने सारे के सारे आयरन फिलिंग्स को क्या कर दिया? अलग कर दिया। तो इस तरीके का जो मिक्सचर होगा उसे हम लोग कहेंगे हेट्रोजिनस मिक्सचर। तो होमोजिनस मिक्सचर एंड हेट्रोजिनस मिक्सचर, ये हमारे दो तरीके के मिक्सचर हो गए। तो यह कि मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंसेस क्या है, इसके लिए अलग से वीडियो बनाने की सोच रहा था, लेकिन इसी में हो जाएगा, आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पे कंपाउंड की अगर बात करें तो कंपाउंड के बारे में पहले ही हम लोगों ने जान लिया है कि अलग अलग तरीके के एलिमेंट एक साथ कंबाइंड होकर के क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। तो कंपाउंड को, किसी भी कंपाउंड को, क्योंकि केमिकली बने होते हैं, तो उनको किसी भी फिजिकल प्रोसेस में यानी कि हीट, लाइट के थ्रू उनको अलग नहीं किया जा सकता है। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मेथड्स। तो किसी भी फिजिकल मेथड से, फिल्ट्रेशन से, सब्लिमेशन के प्रोसेस में हीट और लाइट के थ्रू किसी भी तरीके से उनको सेपरेट आउट नहीं किया जा सकता है। बट जो मिक्सचर्स होते हैं, मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मेथड्स। जैसे अभी मैंने बताया कि शुगर और वाटर का अगर सोल्यूशन होगा तो उनको अगर हम गर्म करेंगे तो सारा का सारा वाटर इवापोरेट कर जाएगा इवापोरेशन के प्रोसेस में, और नीचे क्या बच जाएंगे? शुगर के क्रिस्टल बच जाएंगे। तो इस तरीके से अलग कर देंगे। दूसरा जो प्रोसेस है, द प्रॉपर्टी इज इंटायरली डिफरेंट टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब एक साथ में मिलते हैं तो ये क्या बना देते हैं? ये ग्लूकोज बना देते हैं। तो कार्बन का नेचर अलग है, हाइड्रोजन का अलग है, ऑक्सीजन का अलग है, लेकिन सब के सब जब एक साथ मिले तो इन्होंने क्या बना दिया? ग्लूकोज बना दिया। और ग्लूकोज की प्रॉपर्टी इन तीनों के नेचर से, जो केमिकल नेचर होता है, उससे टोटली डिफरेंट होती है। जबकि दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जैसे अभी मैंने बताया कि अगर हम लोग नमकीन खाते हैं तो उसमें बादाम है, सेव है, तो उसको अगर हम खाएंगे तो सबका स्वाद अलग अलग आएगा। तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे किसी एक मिक्सचर के अंदर में, उन सभी का नेचर क्या होगा? अलग अलग होगा। सब अपनी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी को शो करेंगे। तीसरा है द कंपोजिशन इज फिक्स्ड। किसी भी कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो जैसे हम लोग बात करते हैं कि अगर वाटर अगर बनता है, H2O अगर बनता है, तो इनके बीच का रेशियो कितना होता है? 1:8 का रेशियो होता है। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब भी मिलेंगे 1:8 के रेशियो में, तो वो क्या बनाएंगे? वाटर बनाएंगे। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 के रेशियो में मिल करके वाटर बनाएंगे, यानी इनका कंपोजिशन क्या है? फिक्स है। लेकिन जो मिक्सचर है इनका कंपोजिशन कभी भी फिक्स नहीं होता है कि उसमें कौन सी चीजें कितनी मात्रा में होंगी, इसका कोई एक मेजरमेंट एग्जैक्ट नहीं है। दे हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। कोई भी कंपाउंड होगा तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? फिक्स होगा। जैसे वाटर का जानते हैं मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये फिक्स है हमेशा के लिए। लेकिन जब भी मिक्सचर की बात करते हैं तो क्योंकि मिक्सचर में अलग अलग तरीके के कंपाउंड मौजूद हैं, तो उसकी वजह से उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है कभी भी फिक्स नहीं होगा। तो ये मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में डिफरेंसेस हैं, इनको नोट कर लीजिएगा देख करके अच्छी तरीके से, और इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा। इसके आगे हम लोग सॉल्यूशन की बात करेंगे, जिसमें सॉल्यूशन कोलाइड और सस्पेंशन की बात करेंगे। टिल देन गुड बाय, एंजॉय दिस वीडियो।